तो आप ये कबूल कर लें कि आपके प्रधानमंत्री जी कमजोर हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है तो उस 56 इंच के व्यक्ति से कहिए कि हमारी इस मांग को 90 अनुसूची के अंदर डाल के हमें हमारा अधिकार दे। ये कौम अपनी मांग के लिए या तो मर जाएगी या मार देगी, लेकिन अब इनके सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अगर अब भी मौका है, आज सत्ता आपके पास है, कलम आपके पास है, कुर्सी आपके पास है, पावर आपके पास है, हमारा अधिकार हमारे को दे दो। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, विधवा और उनकी कोख उजाड़ने का काम आपने किया। हमारे हाथ में कलम है, आप बार बार बंदूक पकड़ते हैं। हम चाहते हैं हमारा बेटा कुर्सी के ऊपर बैठे, आप हमारे बेटे को बार बार जेल के अंदर भेजना चाहते हैं। कहाँ गया आपका समझौता? आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी जब एक बार अधिसूचना मिल चुकी थी। बैठ जाओ, अकेले बोलो। जिस दिन आपकी बहन विधवा होगी, जिस दिन आपकी पड़ोसी के अंदर जो माँ रहती है उसकी कोख सुनी होगी, उस दिन आपको इस दर्द का एहसास होगा। आप हमारी कौम से खिलवाड़ करने का काम मत करिए। इस कौम ने अपना वैभव खो दिया इस देश के लिए, आप उस कौम को मजाक बनाना चाहते हैं। हम जेल जाने से डरते हैं ना, हम मुकदमों से डरते हैं और ना मरने से डरते हैं, लेकिन हम वादा खिलाफी से डरते हैं क्योंकि हम पन्ना दार के वंशज हैं जिसने अपने बेटे की गर्दन कटा दी, लेकिन जिसका अन्न खाया था उससे वादा खिलाफी नहीं करी थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमसे वादा खिलाफी मत करो। अगर हमसे वादा खिलाफी करोगे तो आपका पता भी नहीं लगेगा। आपके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। हम वो कौम है जिस कौम ने हिंदुस्तान की धरती को आजाद कराने के लिए दन्ना कोतवाल के रूप के अंदर लड़ाई शुरू करी थी। हम वो कौम है जिस कौम के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एक करने का काम किया था। हम वो कौम है जिस कौम का शासन अब आसिन से लेकर अफगानिस्तान तक था, और जिस कौम का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान के अंदर आता है। उस कौम के आगे, जिस कौम के आगे वीर लगता है, उस कौम को आपने खिलवाड़ का विषय बना दिया। हमने आरक्षण इसलिए मांगा क्योंकि इस देश के अंदर अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते, इस देश की रक्षा की लड़ाई लड़ते लड़ते, इस देश पर आक्रमण करने वाले लोगों से लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी कौम ने अपना वैभव खो दिया, और मजबूरी में हमारे को पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ा। और पहाड़ों के ऊपर जाने के बाद जब ये पूरी देश और दुनिया आगे बढ़ गई और हमारी कौम इस दुनिया के साथ कदम बढ़ाने के अंदर पीछे रह गई, तो हमारा बेटा भी कलेक्टर बनना चाहिए, हमारा बेटा भी एसपी बनना चाहिए, हमारे बेटे के हाथ में भी कलम आनी चाहिए और उस कलम के माध्यम से वो 36 कौम की सेवा करने का काम करे। लेकिन उसके बदले में आपने क्या दिया? आपने हमारी खून से धरती को लाल कर दिया। कानून, कोई भी संविधान और कोई भी कोर्ट और ये पूरा तंत्र जनता की सेवा के लिए बना हुआ है। मानव से ऊपर कोई तंत्र नहीं है, और वो मानव आपसे आज न्याय मांगता है। अगर हमारे को देना है तो ओबीसी के अंदर 5% आरक्षण दीजिए वर्गीकरण कर, क्योंकि 5 जातियों की संख्या 8% से ज्यादा होती है। हमारी कौम को आप अगर इस तरह दर दर की ठोकर खिलाना चाहते हो तो हमें आपके आरक्षण की भीख नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये गुमान हो कि हम आपके सामने याचना करेंगे या सिर्फ राजस्थान के अंदर पटरियां उखाड़ेंगे, तो इस बात को याद रखना, हमने 72 आदमियों ने अपनी जान दी है। जरूरत पड़ेगी तो 720, 7020